विषय ये है कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ का एक तो चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है और वो इस पूरा जो आपदा चली रही उस करके जो लंबा अंतराल इस बार मानसून का रहा उसमें व्यवधान आया है। हमारे खंडों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, उसके बारे में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त बात करेंगे। उसके बाद हमारे जिलों के चुनावों की डेट्स जो है वो भी निर्धारित कर दी गई है और उसके साथ साथ हमारे जो राज्य कार्यकारिणी के चुनाव है उसकी तिथि और उसका वेन्यू भी निर्धारित कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 15 अक्टूबर को हमीरपुर में जो टाउन हॉल है वहाँ पे हमारा राज्य का चुनाव होना है। उसमें क्या प्रक्रिया होगी वो भी अरुण डेरिया जी आपको बताएंगे। मैं सिर्फ थोड़ा सा आपके समक्ष ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ ऐसा संगठन हिमाचल प्रदेश के अंदर है कर्मचारियों का जिसमें अलग से एक चुनाव आयुक्त नियुक्त होता है जो पूरी चुनाव प्रक्रिया को देखता है। पर दुर्भाग्यवश फिर भी कुछ जो स्वयंभू लोग हैं, स्वयंभू नेता है, वो अपनी नेतागिरी को चमकाने के लिए, अपने लेटर पैड को चमकाने के लिए वो आए दिन जो है आपके माध्यम से अखबारों में आते हैं कि हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के फलाना प्रधान नरेश महाजन, कभी एक स्वयंभू नेता हिमाचल राज्य अध्यापक संघ के प्रधान कार्यकारी प्रधान के रूप में कैलाश ठाकुर जी भी आपके समक्ष कई बार आते हैं, उन्होंने भी बयान व्यक्त किए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ और हिमाचल प्रदेश के शिक्षकों को ये कहना चाह रहा हूँ, ये सत्ता के साथ साथ जो एक जिस तरह की मशरूम ग्रोथ होती है वो सत्ता का लाभ उठाने के लिए, ना कि कर्मचारियों के फायदे और उनके मुद्दों को हल करने के लिए संगठन बनते हैं। ये कुछ सरकार के इशारों पे कुछ संगठन पनपते हैं और कुछ लोग अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने एजेंडे के लिए संगठन का कोई विघटन करने का काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज वो लोग उन लोगों का हर्ष शराब देख रहे हैं। किसी संगठन की, किसी व्यक्ति की, किसी के नाम से आपने कोई प्रेस खबर नहीं पढ़ी होगी, कोई प्रेस रिलीज आपके समक्ष नहीं आई। पिछले 9 महीने में किसी भी कर्मचारी संगठन ने, किसी भी शिक्षक संगठन ने कर्मचारियों के किसी भी मुद्दे को नहीं एड्रेस किया। ये बड़ी ही दुखद की बात है। मैं मानता हूं कि समय विकट था, परिस्थितियां विकट थी, लेकिन कर्मचारियों के मुद्दे आज भी जस के तस है। उन मुद्दों के ऊपर क्या वीरेंद्र चौहान ही बात करेगा? ये बात सही है। आप सभी प्रेस मध्य बार बार मुझे कहते थे कि वीरेंद्र जी आजकल आप बिल्कुल साइलेंट हो गए, आप मीडिया में नहीं आ रहे, आप अपनी बात नहीं रख रहे, क्या सारे मुद्दे हल हो गए? मैं इस बात को लेके समय ले रहा था कि कौन सा शिक्षक संगठन, कौन सा शिक्षक नेता या कर्मचारी नेता कर्मचारियों की बात को लेके आपके समक्ष रूबरू होता है। बिल्कुल सही है, हमारे पे कमीशन के मुद्दे सारे जस के तस है। जो मुद्दे जिसके लिए हमने इतना संघर्ष किया, जिसके लिए हम साथी विक्टिमाइज हुए, वो सारे मुद्दे आज दब गए। बिल्कुल सही है। हमारा 4914 का मुद्दा है, हमारा एरियर का मुद्दा है, सीनियरिटी का मुद्दा है, पे कमीशन के जो हमारे अलाउंसेस है उसका मुद्दा है, पे कमीशन के एरियर है उसके मुद्दे हैं, पेंशनर के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे और भी आज की डेट में है। उन सब मुद्दों को हम सरकार के समक्ष उठाएंगे, उठा भी रहे। आज भी हमने जो सचिव शिक्षा से टाइम मांगा था, अभी उनसे मिलने के लिए हम वहाँ वेट कर रहे थे। उनकी एक लंबी बैठक चली है, इसलिए उसको छोड़ के हम इधर आए, क्योंकि ये पहले से हमारा तय था कि हमने जो है 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। उसके बाद जो है हम अभी फिर से उनके पास जा रहे हैं। हम उनको एक जो हमारा इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन हुई है, ये भी अरुण डेरिया जी के माध्यम से देंगे कि किस तरह से किस जिले का चुनाव कब होना है, ये आपको बताया भी जाएगा। और उसमें हम सरकार से निवेदन करेंगे कि पूरा सरकार का जो तंत्र है, विभाग का तंत्र है, वो जिला के चुनाव और जो राज्य का चुनाव 15 अक्टूबर को होने वाला है टाउन हॉल में, उसको जरूर उसको देखे। उसको ये देखना जरूरी है कि कितने शिक्षक और किस तरह का उसकी चुनाव की प्रक्रिया है। क्या वो संगठन सच में संविधान के दायरे के अनुसार जो है वो संगठन चुन के आया है? नहीं तो मुझे पता है, कल को नरेश महाजन का एक वक्तव्य आया है, मैं आपको सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा है कि ये चुनाव असंवैधानिक हो रहे हैं। जो शिक्षक इस चुनाव में भाग लेगा उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं ये इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और सचिव को भी आज करने वाला हूँ। क्या नरेश महाजन को विभाग और सरकार ने पावर, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की पावर जो है वो इंक्वायरी करने की पावर नरेश महाजन को दे दी है? साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहती है, समय आने पर शिक्षक स्वयं जिम्मेदार हो गए। उन्होंने एक बड़ी चेतावनी शिक्षकों को दी है कि आप चुनाव में ना जाए। स्पष्टीकरण भी मांगा उन्होंने शिक्षकों से। तो ऐसा स्पष्टीकरण तो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने भी नहीं मांगा होगा कर्मचारियों शिक्षकों से। इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान एक शिक्षक के द्वारा दिया जाना और शिक्षकों को इस तरह से डराने की कोशिश करना, ये कहाँ तक जो है सीसीएस रूल के दायरे में आता है? इसके ऊपर हालांकि हम इसकी छानबीन करेंगे और हो सकता है कि हम इसके ऊपर जो है कल ही इसके ऊपर एक FIR भी हम जो है मंडी से करवा रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणी एक शिक्षक ने हमारे शिक्षकों के सम्मान में कही है, उनके मान सम्मान के प्रति कितनी उन्होंने ये बात कही है, इसके ऊपर हम मामला उठाने वाले हैं। वो एक दूसरा मामला है। मैं
गुलेरिया, हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ में वर्तमान में मैं चीफ पैटर्न हूँ और 3 वर्ष का हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ का ये टर्म होता है। तो 6 वर्ष पहले जो चुनाव का हमारा तरीका था संगठन में, ऐसा फैसला हुआ कि उसको और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जो संगठन का संविधान है उसमें थोड़ा संशोधन किया जाए, एक स्वतंत्र एक निष्पक्ष बॉडी बनाई जाए और उस बॉडी का चुनाव जो है हाउस में हो, उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 उसके सपोर्टिंग में स्टेट कमिश्नर हों और वही पूरे हिमाचल प्रदेश के चुनाव संगठन के देखें। सरकार को भी इसमें कॉन्फिडेंस में लिया जाए और निवेदन किया जाए कि ज़िले के चुनाव हों चाहे राज्य के चुनाव हों और उसमें सरकार का भी कोई प्रतिनिधि आए और ऑफिशियली और ऑब्जर्व करे ताकि लेजिटिमेसी जो है उस इलेक्शन के बाद मिले। और ये दूसरी मर्तबा है कि जो चुनाव त्रिवार्षिक चुनाव जो है 23 से 26 तक का जो चुनाव है इसके लिए फिर से मार्च 2023 में धर्मशाला में एक आम सभा संगठन की हुई और उसमें मेरे कंधों पे जो है भार डाला गया कि आप जो हैं ये चुनाव करवाएंगे। और 2019 से 22 वाला जो चुनाव था, मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि सबसे बड़े संगठन के उस वक्त ही मुझे मौका मिला और आज अभी ये मेरी उसमें हो रहे हैं चुनाव। तो 12 ज़िले हैं, 12 ज़िलों में 134 लगभग ब्लॉक जो हैं हमारे एक्टिवेटेड हैं और खंडों के चुनाव जहाँ जहाँ ज़िलों के चुनाव हो चुके हैं, जैसे उसमें हमारे ऊना ज़िला का चुनाव हो चुका है, चंबा का हो चुका है, हमीरपुर का हो गया है और 9 ज़िले हमारे शेष हैं और उसकी नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। माननीय शिक्षा मंत्री से हमने आज समय लिया है और उनको भी शिक्षा सचिव से माफ़ करें तो शिक्षा सचिव महोदय से हमने समय लिया है। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद हम तुरंत शिक्षा सचिव महोदय से मिलके और नोटिफिकेशन ये उनको भी देंगे। जो बातें मैंने कही ये उसमें भी हैं कि आप काइंडली प्रतिनिधि भेजें सरकार की ओर से। और बाकी जो हमारे ज़िले बच गए उनके भी हमने डेट्स कर दी हैं। और जो स्टेट का चुनाव हमारा होगा वो टाउन हॉल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 15 अक्टूबर रविवार के दिन जो है वो होना निश्चित हुआ है और ये सूचना हम जो है माननीय सचिव महोदय को भी देने हैं। तो चंबा का चुनाव हमारा 3 सितंबर को हो चुका है, ये हमीरपुर का भी 3 सितंबर को, ऊना का 24 सितंबर को और अब जो पेंडिंग हमारे आने वाले जो चुनाव हैं वो हमारा कुल्लू में 1/10 को संडे वाले दिन है, मंडी में 2 अक्टूबर को है, सोलन में भी 2 अक्टूबर को है, किन्नौर में 2 अक्टूबर को है, सिरमौर में 8 अक्टूबर को है, कांगड़ा में भी 8 को है, लाहौल स्पीति में भी 8 अक्टूबर को है, बिलासपुर का 8 अक्टूबर को है और शिमला का जो चुनाव जो है वो 14 अक्टूबर को है, फिर जाके 15 को हमारा स्टेट का होगा। तो इस तरह से कोशिश की गई है कि एक निष्पक्ष ढंग से हम चुनाव कराएं। और मैं ये भी बता दूं कि जो जिला स्तर के जो हमारे चुनाव हो रहे हैं उसमें भी हमने चुनाव अधिकारी फर्दर आगे अपॉइंट किए हैं। एक ज़िले का जो चुनाव होगा उसका जो चुनाव अधिकारी होगा वो दूसरे ज़िले से जाएगा, उस ज़िले का कोई भी मेंबर जो है वो वहाँ चुनाव नहीं करवा सकता है। जैसे मसलन हमने ऊना के चुनाव करवाए तो हमारा चुनाव अधिकारी जो थे वो बाकायदा नोटिफाई किए थे हमने, तो वो हमीरपुर से थे। हमारे चंबा का चुनाव हुआ तो कांगड़ा से थे। इसी तरह से शिमला का चुनाव होगा तो मंडी से। इस तरह से एक मैकेनिज्म कोशिश की है कि ये हम बिल्कुल ईमानदारी से चुनाव